चलो लिखो, टॉपिक लिखो, तो हेडिंग लगाओ, एनर्जी ऑफ पार्टिकल oscillating in SHM. Energy of particle oscillating in SHM. Energy of particle oscillating in SHM. Very very important topic है. Energy of particle oscillating in SHM. एक पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है तो उसके पास कौन कौन सा एनर्जी होगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही तगड़ा टॉपिक है. ये आपका हो गया मीन पॉइंट, ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट और ये भी हुआ एक्सट्रीम पॉइंट. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट और ये हमारा है मीन पॉइंट. ये हमारा मीन पॉइंट है और यहाँ पर भी एक्सट्रीम पॉइंट है. ध्यान लगाइएगा, मीन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, ये सारा चीज़ समझते हैं. अच्छे बताओ, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है तो उसके पास एनर्जी कौन कौन सा हो सकता है? पहला बात बताइए, एवरीथिंग इज इन मोशन देन दे हैव क्या? काइनेटिक एनर्जी. अगर हम चल रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, फिलहाल यहाँ पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है लेकिन आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है. दूसरी बात, लेकिन जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहता है तो इसके पास दो तरह की एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होता है और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है. सपोज करो किसी समय पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा x है और एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? a. तो काइनेटिक एनर्जी क्यों होगा बेटा? जवाब है ड्यू टू क्या? मोशन. तो अब अगर हम निकालना चाहते हैं इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? हाफ mv². ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ mv². और अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जरा बताइए, m तो रहेगा और वेलोसिटी फॉर्मूला होता है ओमेगा √a² माइनस क्या? x². और यहां पर क्या डालेंगे? बोलो, होल स्क्वायर. तो अब जरा सोचिए, इसको हम सॉल्व करेंगे. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, हाफ m ओमेगा² और यहाँ पर a² माइनस x², यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस x². दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन SHM. अब हम चेक करना चाहते हैं कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा. आप फॉर्मूला में जाने से पहले मेरी बात सुनो. जो नाव चलता है उस नाव के मोशन को जरा फील करो और मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ उसके बारे में बताओ. जब नाव पे आप चढ़ते हो, तारामाची बगल में नाव लगाता है, नाव पे चढ़ते हो तो जब लास्ट में आता है तो बहुत कम टाइम के लिए क्या होता है? रुकता है. यहाँ पर भी लास्ट में आएगा तो बहुत कम टाइम के लिए क्या होता है? रुकता है. तो यहाँ बहुत कम टाइम का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है ना. यहाँ पर भी क्या आ रहा है? एक्सट्रीम पॉइंट. लेकिन जब मीन पॉइंट से गुजरता है ना तो बहुत स्पीड में गुजरता है. इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पीड ज्यादा रहता है. तो यानी हमारा लॉजिक कहता है कि जहां स्पीड ज्यादा रहेगा वहां काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? ज्यादा. यानी बड़ी सीधी सी बात है, जो पार्टिकल मीन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो उस जगह पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए. ये फार्मूला से बात कर रहे हैं कि लॉजिक से बात कर रहे हैं? फार्मूला से बात कर रहे हैं कि लॉजिक से बात कर रहे हैं? लॉजिक से. अभी फार्मूला हमने टच नहीं किया है, अभी हमने फार्मूला टच नहीं किया. और जब एक्सट्रीम पॉइंट पर आता है, थोड़ा देर रुकता है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? जीरो. बहुत ही कम टाइम के लिए क्या होना चाहिए? जीरो. ये लॉजिक से बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला से बात कर रहे हैं? और अब दिखाता हूं यहां पर अब आपको हम दिखाते हैं यहां पर आपको हम दिखाते हैं स्पेशल केस करके. मान लेते हैं सबसे पहले हम जानना चाहते हैं एट द मीन पॉइंट. यहां पर हम लिखेंगे एट द मीन पॉइंट. मीन पॉइंट पर हम बात करेंगे. तो बताओ, मीन पॉइंट पर आप बताइए, अगर पार्टिकल मीन पॉइंट पर रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा? जीरो. एग्री हो कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? मीन पॉइंट से कितना दूर है. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? मीन पॉइंट से कितना दूर है. तो अगर पार्टिकल मीन पॉइंट पर ही रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो. तो लीजिए अब निकालते काइनेटिक एनर्जी. यहां ध्यान लगाइएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ m ओमेगा² और यहां बोलिएगा a² माइनस क्या? जीरो का स्क्वायर. तो लो बच्चों, अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा² और क्या? a². ये काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होता है. ये काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है. और ऐसे भी जरा सोचिए, यहां पर a² माइनस क्या है? x². a² माइनस क्या? बोलो, x². तो अगर x की वैल्यू जितना कम होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है? माइनस. तो जितना कम माइनस होगा वैल्यू उतना हमें ज्यादा मिलेगा. तो सबसे कम माइनस कितना हो सकता है x का वैल्यू? जीरो. तो इसलिए जब जीरो माइनस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा? मैक्सिमम. अब आपको बताना चाहता हूं नंबर 2 में, अगर नंबर 2 में 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे.
ये तो हमारा चल रहा था मेन पॉइंट पर, और अब चला रहे कहां पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर। अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट पर बात करते हैं तो आप जरा बताइएगा, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पॉइंट पर आ जाएगा, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पॉइंट पर आ जाएगा तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए के बराबर। साउंड प्लीज बोलो, होगा या नहीं होगा। यानी यहां पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ए। अगर पार्टिकल यहां पर आ जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट पर तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, ए। अब उस ए के वैल्यू यहां डालो, इक्वेशन नंबर 1 में डालो, देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां ए स्क्वायर था, और यहां देखिए क्या, बोलो एक्स स्क्वायर। तो लीजिए अब यहां पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 0। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, बोलो 0। और ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, मिनिमम। इससे तो कम हो ही नहीं सकता है, ये मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, मिनिमम, बोलो मिनिमम। तो यानी काइनेटिक एनर्जी कहां पर 0 हो रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट पर। काइनेटिक एनर्जी कहां पर 0 हो रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट पर। और काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम हो रहा है, मीन पॉइंट पर। ये फॉर्मूला से पता भी चल रहा है, लॉजिक से भी चल रहा है। अब फिर से देखिएगा, अगर पेंडुलम मान लो ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो आप फील कीजिए ना बात को, जब मीन पॉइंट को क्रॉस करेगा तेजी से निकलेगा, और एक्सट्रीम पॉइंट पर आकर थोड़ा देर के लिए क्या होगा, रुकेगा। और जब रुकेगा तो वहां काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। तो आपने क्या देखा कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है और जो मीन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, जो मीन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। और जब एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, 0। अब आपको बताना चाहता हूं इसमें पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। कौन फोर्स, बोलो, नहीं साउंड बढ़िया दो। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, पार्टिकल को खींच के लाना मेन पॉइंट पर। कहां लाना, बोलो, पार्टिकल को खींच के लाना कहां पर, बोलिए। तो अगर पार्टिकल को खींच के लाना मेन पॉइंट पर है, अगर पार्टिकल मेन पॉइंट पर ही रहे तो बोलो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, 0। और जब रिस्टोरिंग फोर्स 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, क्योंकि एसएचएम में अगर किसी पार्टिकल के पास में पोटेंशियल एनर्जी है तो किसके वजह से है, रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से। वो स्टेटमेंट आपको देंगे, और इसकी फॉर्मूला ये होता है ए ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। चलो इसको इक्वेशन बी बोलता हूं, और इसको इक्वेशन हम ए बोल देते हैं। अब बताइएगा, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अलग अलग जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट अलग अलग होता है। स्प्रिंग में कंसेप्ट अलग है, किसी हाइट में कंसेप्ट अलग है, एसएचएम में कंसेप्ट अलग है। अगर आपसे कोई कहे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल के पास में, किसके कारण, तो आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब जरा चेक करो, यहां पर हम स्पेशल केस जानना चाहते हैं, हम स्पेशल केस समझना चाहते हैं, कहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ, कहां मिनिमम हुआ। ये तो आप देख लिए, ये तो आप देख चुके बच्चों कि जब पार्टिकल मीन पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, मैक्सिमम। और जब एक्सट्रीम पॉइंट पर आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जा रहा है, 0। अब हम चेक करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई वस्तु के पास में 2 ही तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो जहां काइनेटिक मैक्सिमम हो रहा है, लॉजिक सेट करो, जहां काइनेटिक मैक्सिमम हो रहा है वहां पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होगा। और जहां काइनेटिक मिनिमम हो रहा है वहां पोटेंशियल क्या होगा। मान लेते हैं हम दोनों मिला के 100 रुपया है, दोनों मिला के 100 रुपया है, तो मेरे पास 80 है तो इसके पास कितना है, और उनके पास जब 80 मेरे पास कितना है, और जिसमें मेरे पास 100 हो गया उसके पास कितना हो गया, 0। जिसमें उनके पास 100 हो गया मेरे पास कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों मिलाकर के इक्वल वैल्यू होना चाहिए, सम 100 होना चाहिए। तो यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये लॉजिक सेट कर रहा हूं। और अब आइए फॉर्मूला में चलता हूं, एट द मीन पॉइंट, एट द क्या बोलिए, मीन पॉइंट। बताओ मीन पॉइंट पर एक्स का वैल्यू कितना होगा, साउंड प्लीज। मीन पॉइंट पर एक्स का वैल्यू कितना होगा, बोलो 0। तो लीजिए हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर और बाई क्या 2। तो लीजिए भाई पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। बोलो 0 मैक्सिमम है कि मिनिमम है, साउंड प्लीज बोलो, मिनिमम। ये मिनिमम है कहां पर, कहां पर बोलिए, मीन पॉइंट पर। यानी अगर डायग्राम से बात करें तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बोले 0। हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। अब जरा चलना चाहता हूं, अब चलना चाहते हैं हम लोग एट द एक्सट्रीम पॉइंट, एट द क्या बोलिए, एक्सट्रीम पॉइंट। अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर जाना चाहेंगे तो आप बताओ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए। अरे भाई बोर्ड में देखिए, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर आएगा तो एक्स का वैल्यू किसका होगा, ए। तो अब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी।
लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, बोलिए फॉर्मूला बोलिए तो, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई क्या 2। तो यहां पर ऐसा हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर और यहां कितना होगा ए स्क्वायर बाई 2। अब बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैक्सिमम। क्या है बोलो, मैक्सिमम। अब एक बात आपसे पूछते हैं, जरा देखिएगा तब आराम से स्लो स्पीड में। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है तो पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है? वेरी गुड बहना, फिर से बोलो, ड्यू टू मोशन। एक स्वर में बोलो, साउंड प्लीज बोलो, ड्यू टू क्या बोलिए, मोशन। अच्छा, पार्टिकल के पास में पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। ये वर्ड माइंड में सेट करो। अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है? जवाब दो, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर बोलो, नंबर 1। अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। साउंड दो, ठीक है। तो अब जरा आपको मैं कहना चाहता हूं, जनरल फॉर्मूला बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या है, बोलिए तो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये बताओ, चेक करता हूं, यहां पर बोलिए कौन मैक्सिमम होगा? काइनेटिक। कौन मिनिमम होगा? यहां पे कौन मैक्सिमम होगा? पोटेंशियल। वेरी गुड, बोलो बोलो। अब कौन मिनिमम होगा? तो कोई तो ऐसा जगह होगा जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होगा, सेम। कोई तो ऐसा जगह होगा जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डबल। कोई तो ऐसा जगह होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डबल। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको बनेगा। तो पहले आप ये जान लीजिए, ये आपका मेन फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, और ये मेन फार्मूला है क्या बोलो, पोटेंशियल एनर्जी का। और उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल हम बनाना चाहेंगे। जैसे कुछ आसान एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आता है मैं आपको देना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा। अगर हम बोलेंगे पार्टिकल मीन पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, बताओ पार्टिकल के पास कौन सा एनर्जी है? पहला काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ, नन ऑफ दिस। क्या मारेगा? फिर से मेरा बात सुन लो, अगर पार्टिकल मीन पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो उस समय पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलो? काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कहना चाहता हूं पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर आ चुका है, अब उसके पास कौन एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। साउंड प्लीज, ये तो पूछ रहा था, अब पूछता हूं, जवाब देना फटाफट। पार्टिकल मीन पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, उसके पास कौन एनर्जी है? अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर आ गया तो उसके पास कौन एनर्जी है? क्लियर है? तो कोई तो ऐसा जगह होगा जहां काइनेटिक पोटेंशियल का डबल होगा, पोटेंशियल काइनेटिक डबल होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यही इसकी न्यूमेरिकल बनेगा। फिलहाल लिखिए 2 लाइन लिखिए, when particle is in motion, when particle is in motion, when particle is in motion, when particle is in motion in SHM, when particle is in motion in SHM, in SHM, then THE, then it have kinetic energy, then it have kinetic energy, then it have kinetic energy, then it have kinetic energy due to motion, due to motion, due to motion, and it have potential energy, and it have potential energy, and it have potential energy, and it have potential energy due to work done by the restoring force, due to work done by the restoring force, due to work done by the restoring force, due to work done by the restoring force। कंसेप्ट पकड़ के मुझे 2 पॉइंट का जवाब दीजिए, फिर आपको लिखने देंगे। आपके एग्जाम में तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, इन हम पूरा डिटेल लिखा रहा हूं। 2 बात हमको जवाब देना, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्यों है? साउंड प्लीज, नहीं सारे भाई बहन बोलो। नंबर 1, पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? ड्यू टू रीस्टोरिंग। बात क्लियर है ना? अब आप डायग्राम को बनाइए और इसको नोट कीजिए, इधर देखिएगा। तो कहां पे काइनेटिक मैक्सिमम, कहां पोटेंशियल मैक्सिमम, बात समझ में आ गया? हम जरा अगर इस पर कुछ एमसीक्यू लाते हैं, लिखिए क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लिखे देखिए कितना आसान लगेगा।
लिखिए इफ ए पार्टिकल इज oscillating in SHM, if a particle is oscillating in SHM and passing through mean point, then it have totally A में पोटेंशियल एनर्जी, बी में आंसर में मत बोलना काइनेटिक एनर्जी, सी में बोथ यानी दोनों है, और डी में नॉट, आंसर नहीं बोलना। पहले अच्छा सोचिए, अपने दिमाग में पहले सेट कीजिए बात को, उसके बाद आंसर बोलना आपको। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, आंसर में अभी मत पहुंचिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है और वो मीन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब कहता है उसके पास टोटली होगा, यानी उसके पास जो एनर्जी होगा वो टोटली किस रूप में होगा, बोलना नहीं है। अगर पार्टिकल मीन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, मैं क्या बोल रहा, जरा जवाब दो तो। पार्टिकल कहां से क्रॉस कर रहा है? मीन पॉइंट। साउंड प्लेस। तब कहता है उसके पास टोटली, यानी उसके मतलब किसके, पार्टिकल के पास टोटली होगा कौन सा एनर्जी, यही आपसे पूछा जा रहा है। आंसर नहीं बोलना अभी, पहले पूरी माहौल को बना लीजिए दिमाग में, उसके बाद बोलिए ताकि परफेक्ट बोलेगा। यानी जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है और वो मीन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, जस्ट मीन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो उस समय उसके पास टोटली एनर्जी जो होगा वो किस रूप में होगा। जवाब मत देना। क्वेश्चन का मीनिंग समझा? अब साउंड दीजिए। क्वेश्चन का मीनिंग समझा? आपसे पूछ रहा है पार्टिकल कहां से क्रॉस कर रहा है, साउंड प्लेज, तो उस समय उसके पास जो एनर्जी वो टोटली किस रूप में है, ये आपसे पूछ रहा है। फिर से जरा समझिएगा, आंसर बोलना नहीं, मुझे पता आपके दिमाग में चल रहा है और आंसर परफेक्ट बोलिएगा, लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा और चूर दे रहे हैं ताकि पक्का समझ में आ जाएगा। इधर देखो, पार्टिकल क्रॉस कर रहा है कहां पर, बोलो, मीन पॉइंट पर, तो उस समय पार्टिकल के पास टोटली कौन सी एनर्जी होगी, बोलना नहीं है। अब बताओ कौन कौन ऐसे बच्चे को लगता है कि जो हम जवाब देंगे वो 100% सही निकलेगा? प्लीज हाथ उठाइए। बहुत सारा बच्चा हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, हम पूछ लेता हूं, खड़ा हो, बताओ, बैठ जाइए। अब बताइए, इन्होंने बोली काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी के समर्थन में कितने विद्यार्थी हैं, जरा हाथ उठाइए। मुझे पता था सब जवाब देंगे 100%, इसलिए कौन सा एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ वो कंसेप्ट आप सीखा तो एमसीक्यू आसान लग रहा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो पहले कंसेप्ट अच्छा सीखिएगा, सब कुछ होगा। अगला क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग in SHM and particle is, आंसर नहीं बोलेगा भाई, and particle is at extreme point, then particle have totally energy in form of, थोड़ा क्वेश्चन को और क्लियर कर दिया, इन फॉर्म ऑफ ए में पोटेंशियल एनर्जी, बी में काइनेटिक एनर्जी, सी में बोथ और डी में नॉट। बोलना नहीं आंसर, प्लीज आंसर नहीं बोलना है। हम जिस बच्चा से पूछेंगे वही बच्चा जवाब देगा, आंसर नहीं बोलना किसी को। मुझे 100% भरोसा है कि सारा बच्चा सही जवाब देगा, लेकिन फिर भी मैं किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट से पूछूंगा वही जवाब देगा। पहले क्वेश्चन का मीनिंग अच्छा समझ लीजिए। कहता है पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो पार्टिकल किसी समय कहां पर है, एक्सट्रीम पॉइंट पर। कहां पर बोलो, एक्सट्रीम पॉइंट पर। तब उस पार्टिकल के पास में
जो एनर्जी होगा टोटली किस फॉर्म में होगा, बोलना नहीं है। पहले ही बताओ, पहला क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया तो समझने में आसानी लग रहा है कि नहीं? उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था आपको माइंड सेट करने में, लेकिन यहाँ टाइम लग रहा है कि माइंड सेट हो गया है। आंसर आपके पास है या नहीं है? साउंड प्लीज, मैं पूछ लूं? भाई साहब आप जरा खड़ा हो जाइए, बताइए कौन सा होगा? ए नंबर मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। बैठिए। इन्होंने बोला कि सर अगर जो पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर है, कहां पर बोलो? एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो वहां पर पार्टिकल के पास में जो एनर्जी होगा टोटली किस रूप में होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। क्या आप लोग समर्थन में है या नहीं? बोलो यस और नो। सही जवाब। अब आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए टॉपिक से कैसे क्वेश्चन निकलता है, टॉपिक को मत के पढ़िएगा, क्वेश्चन आसानी से निकलेगा। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। इफ ए पार्टिकल is oscillating in SHM, if a particle is oscillating in SHM and at any instant particle is in between particle is at any instant in between mean and extreme point, then particle have, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, if a particle is oscillating in SHM and at any instant particle is in between mean and extreme point, then particle have energy in form of A में काइनेटिक एनर्जी, बी में पोटेंशियल एनर्जी, सी में बोथ, जिसको ऐसे लिख सकते हैं पार्शली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और डी में नॉट। आंसर नहीं बोलेगा, आंसर तो सबको पता हो ही गया, लेकिन बोलेगा भी नहीं। पहले क्वेश्चन प्रॉपर लिखिए अच्छे तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 40 क्वेश्चन का जवाब 30 मिनट में आपको देना है तो 1 घंटा समय, लेकिन 30 मिनट आप दे दीजिएगा, ये मुझे दावा है। वो माहौल आपको बना के हम देंगे। पहले क्वेश्चन अच्छा से लिख लीजिए। जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है और पार्टिकल किसी समय, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहां पर है? मीन और एक्सट्रीम के बीच। देखिए हम आंसर नहीं बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो मीन पॉइंट हो गया जी, और एक्सट्रीम पॉइंट पार्टिकल मान लो यहां पर है, मतलब एक्सट्रीम और मीन के बीच में है। मिडिल में नहीं बोल रहा हूं, इन बिटवीन बोल रहा हूं, कहीं पर भी हो सकता है, मीन और एक्सट्रीम के बीच में हो सकता है। यहां पर भी हो जाए पार्टिकल, हो सकता है पार्टिकल यहां पर भी हो जाए, लेकिन हां पक्का मीन पॉइंट पर भी नहीं है और पक्का एक्सट्रीम पॉइंट पर भी इन बिटवीन है। अच्छा, इन बिटवीन और मिडिल में फर्क है कि नहीं? इन बिटवीन मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में कहीं भी, और मिडिल मतलब बीचों बीच। तो क्या मैं बीचों बीच बोला? इन दोनों बीच में कहीं भी है। अच्छा, मोशन में है कि चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है। अब अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, पहले तो ये बताइए क्वेश्चन का मीनिंग सब समझ गया या नहीं समझे? एक आवाज दो ना भाई। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए और आंसर भी मोटा मोटी आ रहा है ना? जवाब आपको देना भी नहीं है, लेकिन आंसर आ रहा है ना, माइंड में है ना? चलो बहना बताओ। सी नंबर ये बोल रही है कि सी होगा, थोड़ा काइनेटिक भी होगा, थोड़ा पोटेंशियल भी होगा। क्या आप लोग सब समर्थन करते हैं इनको जिता दिया जाए? जहां सब लोग वोट डाले जीत नहीं जाएगा जी। तो बोलो सही जवाब गलत बोलो, साउंड प्लीज। सी नंबर। तो आओ बताओ, ये एमसीक्यू था कि ये न्यूमेरिकल था? साउंड प्लीज। आपने कंसेप्ट पढ़ा और उससे क्या निकाल के दिखाया आपको? एमसीक्यू। और अब दिखाता हूं इससे क्या? न्यूमेरिकल। चलिए आइए क्वेश्चन में।
लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ ए पार्टिकल, अब न्यूमेरिकल में आ जाइए, इफ ए पार्टिकल is oscillating in SHM, and at any instant, एक मिनट, एंड के बाद रुको, थोड़ा सा लाइन को चेंज करता हूं, रुक जाओ। पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन SHM, then find the position where kinetic energy is equal to potential energy। क्वेश्चन लिखिए अच्छा से, बनाएंगे हम। ये भी MCQ में आ सकता है एज ए न्यूमेरिकल, आप मानिए, लेकिन MCQ में भी आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। कहता है इफ ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन SHM, देन फाइंड द पोजीशन वेयर KE इज इक्वल टू PE, जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होगा, इक्वल। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, जरा जवाब देना। पहले क्वेश्चन लिख लिया, बेटा बताओ क्या मीन पॉइंट होगा, वो नहीं होगा। क्या एक्सट्रीम पॉइंट होगा, वो मीन और एक्सट्रीम के कहीं ना कहीं बीच में होगा। आपसे क्या पूछ रहा है जरा देखिएगा, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। ये रहा आपका मीन पॉइंट, ये रहा एक्सट्रीम पॉइंट, और ये भी क्या बोलो, एक्सट्रीम पॉइंट। अब मुझे बताओ, कहता है क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन चल रहा है, तो कहता है वो पोजीशन बताओ जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगा, इक्वल। तो पोजीशन निकालना मतलब क्या निकालना है, नंदिनी जी बताइए क्या निकालना है, मतलब डिस्प्लेस। अरे पोजीशन मतलब मीन पॉइंट से कितना दूर, पोजीशन मतलब क्या बोलो। तो ये काम करते हैं, मान लेते हैं हमारा वो पोजीशन है, सपोज करो क्या बोलो, x। तो अब जरा बताइएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल है कि अनइक्वल, साउंड प्लीज बोलो। तो हमको कहता हो पोजीशन निकालो, तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर। और यहां देखिए राजा बाबू, यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई क्या 2। बोलो हाफ से हाफ साफ हो गया ना जी, m से m साफ हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर साफ हो गया ना। बताओ यहां क्या बचा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इधर क्या बचा बोलो, x स्क्वायर। एग्री हो बोलो। अब एक काम कर दो, x बोला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो चलो भाई, दिस सिंप्लाइज, यहां पर a स्क्वायर उधर ले चल जाओ, तो यहां कितना बनेगा बोलो, 2x स्क्वायर। एक काम करो, 2x स्क्वायर को इधर लाओ, तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहां होगा क्या बोलो, a स्क्वायर। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, x स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बाई 2। एग्री हो, एग्री हो कि नहीं से बताओ। अब हमें x चाहिए, तो x चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो अंडर रूट हो जाएगा ना। तो यानी रिजल्ट आपके पास क्या आया, x बराबर क्या बोलो, a बाय रूट 2। ये क्या होता भाई, ये होता एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड, ए हमारा एम्पलीट्यूड है, तो वो पोजीशन कौन सा मिला, वो पोजीशन मिला a बाय रूट 2। यानी a बाय रूट 2 पोजीशन पर जब जाइएगा तो वहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में क्या होगा, सेम। फिर से जरा समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था लक्ष्मी, वो पोजीशन बताओ जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा। क्या पूछ रहा था, वो पोजीशन बताओ जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर होगा। तो हम पोजीशन को क्या माने, x, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी। और हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाले, पोटेंशियल का फॉर्मूला डाले, और इसमें जो कटना था क्या हुआ, कट गया। और उसके बाद हमारे पास आ गया फॉर्मूला, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, और x का वैल्यू कितना आया बोलो, a बाय रूट 2। पहले बताइए समझ में आया या नहीं आया, इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन इसी मॉडल करेगा, 2-3 क्वेश्चन बनेगा, पूरा कंसेप्ट बन जाएगा आपको। बोलिए आंसर कितना है बोलो, x बराबर क्या बोलो, a बाय रूट 2। अगला क्वेश्चन इसी मॉडल का, अगला क्वेश्चन इसी मॉडल का। अभी हम लोग किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बना रहे हैं, एनर्जी पे, लेकिन वो पार्टिकल कहाँ ऑसिलेशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इफ, कुछ बच्चा नहीं नोट किया, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन लिखिए, इफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन लिखिए, इफ ए पार्टिकल
if a particle is oscillating in SHM, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है, देन फाइंड द पोजीशन where kinetic energy is double, that of potential energy, where kinetic energy is double that of क्या, potential energy, kinetic energy is double that of क्या बोलो, potential energy। बनाने से पहले मेरी बात सुनना, सिर्फ क्वेश्चन आप लिखिए, आपसे पहले कुछ हम कंसेप्ट की बात करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन जो होगा आपको बनाने दिया जाएगा, इसको बनाना नहीं है, पहले मैं बता रहा हूं जो जवाब देना। भाई साहब रुपेश खड़ा हो जाता, बताओ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, थोड़ा क्लियर बोलिए तुम। पार्टिकल का वैसा मोशन खोज रहा है जहां काइनेटिक एनर्जी डबल है। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, वैसा मोशन थोड़ी ना खोज रहा है, ज्योति मोशन खोज रहा है। हाँ तो ये बात बोलो, तो गलत बोल दिया, फिर से बोलो। पार्टिकल का वैसा पोजीशन खोज रहा है जहां से काइनेटिक एनर्जी डबल होगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 गुना होगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी। आंसर क्या आएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन थोड़ा फील दिलाता हूँ, रुको बैठिए जरा, एक बात आपसे पूछना, आंसर भी नहीं बनाना है, आंसर नहीं बनाना, थोड़ा फील दिलाना चाहता हूँ। यह है मीन पॉइंट और ये क्या बोलो, एक्सट्रीम पॉइंट, हल्ला नहीं, मीन पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट, इधर भी एक्सट्रीम पॉइंट है, लिख दिया मैंने, ईपी एक्सट्रीम पॉइंट समझ जाना। मुझे एक बात बताओ, इधर देखिए रिया, जो मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा वो पॉइंट बताओ, वो पोजीशन बताओ जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डबल। तो आंसर भी नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, दो पॉइंट हम देते हैं अलग अलग कलर से। यहाँ एक पॉइंट है, मान लो पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2, खाली कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, इससे आप सीख पाइएगा पूरा कंसेप्ट, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। बताओ वो पोजीशन, भाई मेरा तो देखो सुभजीत, वो पोजीशन 1 की ओर होगा, 1 पर होगा या 2 पर होगा, जल्दी मत बोलना, बहुत बड़ी बात है, छुपाओ, हिडन बात है, आपको समझना कंसेप्ट का। कहता वो पोजीशन बताओ जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डबल है। तो मुझे गेस करके बताओ वो पोजीशन 1 के आसपास होगा या 2 के आसपास होगा। वेरी गुड साउंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कारण क्या बोलो लक्ष्मी, कारण क्या, क्योंकि मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होता है, मिनिमम। मतलब जैसे से पार्टिकल एक्सट्रीम की ओर जाएगा काइनेटिक एनर्जी घटते चला, तो यहां तो खोज रहा वो पोजीशन बताओ जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डबल। तो पोजीशन मीन पॉइंट के आसपास होगा या एक्सट्रीम पॉइंट के आसपास होगा। क्या आंसर हो गया कि फील आया? अब आंसर दिखाता हूं, सुनो इधर, यहां देखो, जैसे ताड़ी पीने से नशा आता है ना, वैसे फिजिक्स पढ़ने नशा आएगा। यहां देखो, ताड़ी बोल रहा हूं, माड़ी ने, माड़ी तो शिबू सोरेन जी बोला कोई नहीं पिएगा, शिबू सोरेन, आदरणीय शिबू सोरेन जी बोले कि जो माड़ी पिएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। अपने समाज के लोगों को बताते हैं कि माड़ी नहीं पीना है, पढ़ाई लिखाई करो, तो वैसे मैं भी बोलता हूँ ताड़ी मत पियो, ठीक है। अब देखो बनाता हूं अगला क्वेश्चन, एनी हाउ आप लोग बनाना रहेगा, लेट पोजीशन इक्वल टू क्या बोलो, एक्स। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं बाई क्वेश्चन, जिस भाई बहन पूछेंगे जवाब देना, पूछ तो सबसे रहा हूं, क्या क्वेश्चन के अनुसार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है? साउंड प्लीज बोलो ना, ज्यादा है ना, ज्यादा कौन है, बहुत बढ़िया बोलो, किससे? लेकिन आप बराबर करना चाह रहे हो ना, तो सोच के जरा बताओ, काइनेटिक एनर्जी में 2 से गुना करूं या पोटेंशियल एनर्जी में 2 से गुना करूं? अगर कहीं काइनेटिक में कर दिया ना तो अभी तो डबल है, अब हो जाएगा कई गुना, 4 गुना। तो बराबर करना चाहते हैं, इसमें 2 से गुना करो। और यहां बात क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फॉर्मूला रखिए और चलते रहिए, आंसर आ जाएगा। बोलो इसका फॉर्मूला बोलो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, और यहां बोलिए 2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई क्या, 2। ए भाई देखो इधर देखो, हाफ से हाफ कटा कि नहीं? जानते हैं बच्चा क्या पूछ रहा था,
सर अच्छा इसको नहीं काट सकते हैं? अरे पागल, किसी काटो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कान छुओ चाहे ऐसे कान छुओ, आप क्या छू रहे हैं कान? तो यहां से क्या हुआ, यहां देखो 2 से 2 कट सकता है कि नहीं, लेकिन हमने इधर काट दिया। अच्छा बोलो एम से एम कटेगा कि नहीं बताओ, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कटेगा ही नहीं। तो जरा सोच के बताओ प्यारे बच्चों, यहां क्या बचा, बोलो यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचा, बोलो 2x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहां होगा ए स्क्वायर और यहां क्या होगा, बोलो 3x स्क्वायर। गौर से सुनो, हम इसको करते इधर, उसको करते उधर, तो लीजिए 3x स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर। आपको निकालना क्या है जी बहन जी, निकालना क्या, बोलो x, साउंड पे बोलो x। तो यहां देखो x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 3, तो x बराबर अंडर रूट कितना, बोलो ए स्क्वायर बाई 3। लीजिए लीजिए a बाई रूट 3, यही पोजीशन होगा जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डबल होगा। अगला क्वेश्चन हम बनाने देंगे, और जब नहीं बनाइएगा तेरे नाम पर जहर खा लेंगे, बता देता हूं। पहले आप लोग में से कोई भाई बना बताओ, कोई डाउट रहा था हमसे पहले पूछ लो, नहीं तो मैंने तीसरा क्वेश्चन बता। खुशी ना, खुशी नहीं बहना, मेरा खुशी खत्म मत करना, बता दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन पर बता दो, जहां गलत करेगा अभी आपके सामने, समझ ना बात होगी नहीं। लिखे इफ, क्वेश्चन लिखो इफ ए पार्टिकल, if a particle is oscillating, if a particle is oscillating in SHM, if a particle is oscillating in SHM, then find the position where, potential energy, P full stop ही कर दो ना, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा P फुल स्टॉप E, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इज डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हे कलम रोको भी, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नंदिनी मैं जो पूछ रहा हूं इधर सुनो, जवाब देने से पहले बात करो, अभी आंसर कोई नहीं बनाएगा, मुझे पता बना लेगा, लेकिन पहले मेरा बात सुन लो। पोजीशन 1, पोजीशन 2, सुनो भाई, मुझे बात बताओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन के जवाब पोजीशन 1 के आसपास आएगा या पोजीशन 2 के आसपास आएगा? साउंड प्लीज बोलो, ये अंदाजा लगा रहे हो ना, एक्यूरेट वैल्यू के लिए बनाओ, बना के दिखाओ। क्या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे? किस में 2 से गुना करेंगे? काइनेटिक में ना, चलो और क्यों जी, मेरा कोई नहीं देखेगा, बता दे रहा हूं, जो देखेगा उसको बहुत मार मारेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। आंसर बोलो, अगर कोई लाया तो बोलो, आंसर बोलो बाबू, आंसर बोलो बाबू, इधर ले आओ, मेरा मुंह दुखता है, तुम मारेंगे ना। यहाँ देखो ये हो जाएगा क्या, 2a स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2a स्क्वायर बाई 3। बोलो बच्चों, यहां पर 2a स्क्वायर बाई क्या, 3, तो लो x बराबर क्या है, अंडर रूट 2a स्क्वायर बाई 3। तो अब जरा बताओ, ये बाहर आ जाएगा ना, बोलो आंसर, ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समझ में आया कि नहीं, ऐसे बोलो, समझ में आया कि नहीं, ऐसे बोलो। शुभम जी